कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर के सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मिलता है आपको टोटल समस्याओं का समाधान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से चाइना ने हम पर सबसे पहले तो हमारी जो आज़ादी थी उस आज़ादी को छीन लिया है और हमारी अर्थव्यवस्था को डैमेज करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। और उसके बाद उसने पूरे विश्व में कोरोना को फैलाने के बाद अब पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। और उस आधिपत्य को अब पूरे विश्व के जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वह भी स्वीकार करने लगे हैं, जिसमें कि अमेरिका भी है और रूस भी है। और ये सभी देश उस देश से अपना कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी के लिए जो भी प्रोडक्ट है वह आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट वहीं से आयातित की जाती है। भारत में हम जो हैं लगभग अपना 50% जो कच्चा माल और कच्चा माल के बाद जो पका माल है और वह भी हम वहीं से लेने लगे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हमारा जो टोटल 470 अरब डॉलर का हम यदि अपना आयात करते हैं और तो उसमें लगभग 87 अरब डॉलर का जो है वह हम वहाँ से मंगाते हैं, चाइना से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस को, और इसमें आज आपको हम कुछ नया बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना ने हमारे ऊपर एक डोमिनेट करने का प्रयास किया है और हमारे देश को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तो आप देखेंगे कि 15 जून को जो हमारे देश की जो सेना थी गलवान घाटी पर हमारी सेना को वहाँ पर एक जो बार बार जो बात फैलाई जा रही थी कि एक बातचीत चल रही है उस सेना से और हम बातचीत में सफल हो जाएंगे, सचिव स्तर का और मिलिट्री स्तर का हर प्रकार से बात करने का प्रयास किया जा रहा था। और चाइना की यह खासियत रही है कि वह कभी भी अपने कहे हुए बात को नहीं मानता है और कहता कुछ है करता कुछ है। और वहाँ पर जो थिंक टैंक है उसके वह इस प्रकार की व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं कि जिससे कि वहाँ पर हमेशा से इस प्रकार से एक माहौल सीमा पर इस प्रकार से बनी रहती है कि आप वहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हैं, उसे कुछ ना कह सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, यदि आप अपनी सीमा को बचाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर इतने प्रकार का भय का वातावरण क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो वही हुआ था गलवान घाटी में। जो हमारे के पहले जो 10 लोग थे वहाँ पर गलवान घाटी पर वह देखने के लिए गए थे कि क्या ये लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। वे लोग जब गए वहाँ पर तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा कि वे लोग वापस नहीं जा रहे हैं गलवान घाटी में। और गलवान घाटी में जब वापस नहीं जा रहे हैं तो हमारे जो संतोष बाबू थे उन्हें उन लोगों ने धक्का दिया, जो कर्नल रैंक के ऑफिसर थे। और कर्नल रैंक पिता के समान ही होते हैं उन जो हमारे जो सैनिक होते हैं। और सैनिक को वहाँ पर तब समस्या आई और उन लोगों में एक झड़प सी होने लगी। और 3 बार लगभग यह 10 बजे से शुरू होने के बाद 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात तक यह द्वंद्व की स्थिति चलती रही। कुछ ट्रूप्स हमारे और भी आए और लगभग 100 लोग ये लोग थे और लगभग वे लोग 350 के आसपास वहाँ पर जमा हो गए और पत्थरबाजी करने लगे, जिन पत्थर से वे लोग हमारे जो भारतीय सैनिक थे लगभग 100 सैनिक हमारे घायल हो गए, जिसमें कि 80 सैनिक हमारे घायल, अभी 76 जो हैं वह इलाजरत हैं और 20 सैनिक हमारे मारे गए। और उनकी जो स्थिति थी वह बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो हम लोगों ने यह देखा कि उन सैनिकों की लड़ने के साथ मृत्यु हुई, द्वंद्व युद्ध के समान हुआ और उसमें वे लोग मारे गए। और हम लोगों का यह मानना है कि लगभग वहाँ पर हम लोगों ने भी 40 सैनिकों को मार गिराया, चूँकि वे लोग हमारे ऊपर पत्थरबाजी और
जो लठ थे, लठ में वे लोग तार झार बांधकर वे लोग हमला करते हैं और हम लोग निहत्थे थे। और वहाँ पर यह 2013 के एक समझौते के अनुसार वहाँ पर सीमा पर गोली चलाना मना है। यह 1993 और 1996 में, और 1996 के बाद जब 2013 में जो कांग्रेस शासित शासन था उसमें यह समझौता हुआ था कि सीमा पर गोली नहीं चलाई जाएगी। इतना भाईचारा कांग्रेस को उस शासन से था, चीन से, और कांग्रेस पार्टी ने ही चीन को इतना बढ़ावा दिया और बढ़ावा के बाद यहाँ पर वहाँ से आयातित होने लगे। हमने वहाँ पर बहुत कुछ निर्यात नहीं किया है। हम लगभग 10 से 20% ही अपना माल भेज पाते हैं उनके आयातित माल के अनुपात में। लगभग हम 20% भेजते हैं, और मान लीजिए कि वह 100 अरब डॉलर का हमारे यहाँ आयात करते हैं, तो हम लगभग 20 या 10% के आसपास, 10 या 20 अरब डॉलर के आसपास का ही वहाँ पर निर्यात कर पाते हैं। तो यह हमारी यहाँ पर हार की स्थिति है। और सीमा विवाद को लेकर के हम लोग बहुत ही समस्या में रहे हैं हमेशा। 1959 से 1959 के अंदर में जो अपने देश में था, वहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू का जो शासनकाल था, उसमें 1959 के अंदर ही वह अक्साई चीन को हथियाना शुरू कर दिया था। जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला, पता चलते चलते लगभग उसी समय में तिब्बत भी वहाँ से हड़प लिया गया था, और तिब्बत से हमारा जो मैकमोहन रेखा का जो अंकांकन किया गया था, यह 1914 के शिमला समझौते के आधार पर हुआ था। वह हमारा तिब्बत के साथ था। तो उसी को हम आज आपको एक डायग्राम के अनुसार वह आपको बताना चाहते हैं कि आप जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वास्तविक एलएसी हमारा भारत चीन के साथ है, वह लगभग 4057 किलोमीटर का लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारा यह है। और यह 1962 में इसके लिए युद्ध हुआ, और यह 1914 में यह शिमला समझौते के अंतर्गत किया गया था, जिसमें सर हेनरी मैकमोहन रेखा खींची गई थी 1914 में। और तिब्बत पश्चिमी भूटान के साथ हमारा 890 किलोमीटर का यह सीमा रेखा है, और ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर का भारत मानता है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। यह 1959 में यह जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर बताया गया था, और 1962 आते आते हमारा युद्ध हुआ। और हमारा जो युद्ध था, जो वह जो रेखा बनाई गई थी मैकमोहन रेखा, उस मैकमोहन रेखा को वह कहा गया कि इसे हम नहीं मानते। और वह चूंकि चीन के साथ हमारा हुआ भी नहीं था, वह हुआ था हमारा तिब्बत के साथ। और तिब्बत को चीन ने अपने में उसे अधिकृत कर लिया, यानी कि उस तिब्बत को उसने अपने अंतर्गत अवैध रूप से मिला लिया। और यही उसका जो सीमा रेखा को, किसी भी सीमा रेखा, ना तिब्बत की सीमा रेखा को मानता है वह, ना सिक्किम के तिब्बत को मानता है, ना ताइवान को, ना जापान को, और ना ही वह भूटान की सीमा रेखा को मानता है, ना उत्तराखंड की सीमा रेखा को मानता है। यह जो हमारा 4057 और मान लीजिए कि 56 भी किलोमीटर का हम मान लें मैकमोहन रेखा को, तो अक्साई चीन का जो हमारा लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर का जो वह है, उसमें से अक्साई चीन हमारा वहाँ पर चला गया है। और गलवान घाटी है और पेंगोंग लेक है। इस पेंगोंग लेक पर यह कहा गया है कि गलवान घाटी से अभी जो सेना है चीन की, वह लगभग 1 किलोमीटर पीछे गई है। लेकिन यह कई बार हुआ है कि वह पीछे जाती है और फिर आगे चली आती है। यह चीन के लिए कहा जाता है कि पहले चीन 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर 1 कदम पीछे चला जाता है, लो हम पीछे जाते हैं। लेकिन ऐसा 1962 में भी हुआ था। 1962 में किस प्रकार से हुआ था कि जब हमारी सेना
के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। हमने अमेरिका से भी डिमांड किया था या बहुत जगह से हमने अपने हाथ पसारे थे। हमारी माँ बहनों ने गहने अपने गिरवी लगाकर वहाँ पर दिए और यह हथियार खरीदने के लिए दिया गया था। लेकिन यह जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था, लेकिन हमें बहुत सारे देश ने यह हथियार नहीं दिए थे। दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू और यहाँ के जो गृह मंत्रालय के जो सचिव वगैरह थे, उनके कारण से इस प्रकार से यहाँ पर जो पंचशील के जो सिद्धांत को अपनाया जा रहा था, पंचशील के सिद्धांत के कारण से हमने यह कह दिया था कि हमारी सेना भी बहुत बड़ी नहीं हो, हमारे पास बहुत सारे हथियार नहीं हो, हथियार का हम जो है पूरा गांधीवादी थे, अहिंसावादी थे। लेकिन जो हमारी सीमा के बाहर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे शासन का पंचशील सिद्धांत नहीं चलता है, वहाँ पर चलता है यह शक्ति का सिद्धांत। वहाँ पर यदि आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपकी सीमा रेखा को कोई भी हथिया लेगा और आप वहाँ पर मारे जाएंगे और आपका देश भी चला जाएगा। चूँकि हम एक गुलामी की जो जंजीर में जकड़े हुए देश थे, हमारी जो प्रजातंत्र की नींव है वह पहले कमज़ोर हो चुकी थी। लेकिन वैदिक समय में जब हमारा यह हिंदू राष्ट्र था, उस समय में हम बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी इसी अहिंसावादी नीतियों के कारण से हम कमज़ोर हो गए थे। तो आज भी हम इस कमज़ोरी के अंतर्गत नहीं आए और अपनी कमज़ोरी को छिपाए नहीं, हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। यह कहा जाता है कि 1960 और 62 में जब युद्ध हुआ था तो लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक वह चीन की सेना घुस आई थी, आसाम वगैरह सारे जगहों पर। लेकिन जब वीटो पावर को लगाया गया था तो कहा गया था कि जो भी सेना जिस जगह पे है वहीं पे रुक जाए। तो हम लोग जो भीतर की ओर आ गए थे तो वहीं तक हम लोग रह गए और वह सेना बहुत आगे तक बढ़ गई थी, जिसमें कि वह अक्साई चीन वगैरह भी उसी के अंतर्गत चला गया। और बाद में भी वह अभी भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है और सिक्किम भी उसी का है। उत्तराखंड, लद्दाख के बहुत, लेह लद्दाख के जो क्षेत्र हैं उसे भी वह अपना ही मानता है। इस प्रकार से वह जो विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी जो शासक है या जो देश है, उसकी हम बात को क्यों सुनते हैं और उसे ही अपने देश में पनपने के लिए देते हैं, उसे व्यापार वृद्धि करने देते हैं। वह हमें मारता भी है, हमें मारकर खाता भी है और हम उसकी जो है सो खाना पूर्ति भी करते हैं। यह हमारे देश का नियम हो गया है। जो यह कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण से ऐसा हुआ है, वह एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है। तो कम्युनिस्ट राष्ट्र के दो ही राष्ट्र इस प्रकार के बचे हैं, जिसमें कि रूस और वह है, और उन लोगों में एक थोड़ा सामंजस्य है। लेकिन रूस चूँकि हमारा पुराना मित्र है और यह इसके लिए हम जवाहरलाल नेहरू को ही यह मानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने रूस पर अपना विश्वास किया था, जिसके कारण से पुराने समय से ही वह हमारा मित्र रहा है रूस, और एक बहुत ही शक्ति संपन्न देश है। 14.5 करोड़ की आबादी है वहाँ की, 20 से 21 करोड़ की आबादी अमेरिका की है। और लेकिन आज अमेरिका भी फीका पड़ते जा रहा है। अमेरिका अपने कोरोना की गति से ही इतना पिछड़ गया है कि वह चीन पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता है। जापान भी वहाँ पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, वह भी अपनी कमज़ोर स्थिति में ही स्वयं को पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम यदि भारतीय कमज़ोर पड़ जाते हैं तो भारतीय कमज़ोर पड़ने की स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं वह उन सामानों की, उन मोबाइल्स की, उन सस्ते प्रोडक्ट की जो कि तुरंत टूट जाते हैं, उस चाइनीज़ प्रोडक्ट के हम गुलाम हो गए हैं और उसे खरीदते जा रहे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था को हमने बहुत मजबूत कर दी है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई है। इसीलिए यदि हमें अपनी इस गुलामी से बचना है, अपने देश की सीमा रेखा को बचाना है, तो हमें आज मजबूती से सीमा पर डट कर रहना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप किया गया है सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार ने, वहाँ पर लगभग 61 सड़क का निर्माण इस प्रकार से किया जा रहा है जो उन घाटियों के लिए एक हम लोगों को प्रोडक्ट, अपने सामानों को, खाद्य सामग्री को अपनी सेना को पहुंचाने में बहुत मददगार होगी। लेकिन वह चीन सोचता है कि उसके लिए कुछ कब्र खोदने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हम लोग किसी के लिए कब्र नहीं खोदते हैं। ना हमने पाकिस्तान को कभी आंख दिखाया है, ना किसी देश को। हम लोगों ने
दूसरे की सीमा का सम्मान क्या है, लेकिन हमारी सीमा का कोई सम्मान नहीं करता है। लेकिन यदि कोई देश इस प्रकार से हमारी सीमा का सम्मान नहीं करता है तो हम ऐसे देश को आज बताने की स्थिति में हैं कि हम वह नहीं हैं जो तुम सोचते हो। आज हमारे पास भी कुर्बानी देने के लिए तो बहुत पहले से हम कुर्बान होते रहे हैं अपने देश पर। हमारे पास ऐसे देशभक्तों की टीम है जो कि तुम्हें इस प्रकार से धूल चटाएगी कि तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे। तो इसीलिए भारत को इस प्रकार से अपनी एक मजबूती दिखानी होगी और अपने एयर फोर्स को इस प्रकार से मजबूत करना होगा जिससे कि हम एयर स्ट्राइक करें और चीन को विभिन्न भागों में विभक्त करने की अपनी जो ऊर्जा है उसे डेवलप करें और हम अपने सीमा पे अपनी मजबूती से आज खड़े हों। यह नहीं सोचें कि हमारी दवा कहाँ से आएगी, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में ही अपना विकास होता है। हम कुछ इस प्रकार का नया करें अपने देश के लिए कि जिससे देश 100 साल तक 200 साल तक कभी भी इस तरह की गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े। आज हम गुलाम होते जा रहे हैं, इस गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए। यह हमारा जो 4057 वर्ग किलोमीटर का जो यह सीमा रेखा है, उस समय में 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर जब उन्हें कहा गया कि आप अपनी सीमा को पहचानिए, तो उन्होंने देखा कि हम तो 20 किलोमीटर बहुत पीछे आ गए हैं। यह सेना जो है यह मात्र जो है 20 किलोमीटर पीछे गई, चूँकि 60 किलोमीटर आगे आ गई और 20 किलोमीटर मात्र पीछे गई है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह हमारी सीमा रेखा है ही नहीं, इसे हम पहचानते ही नहीं, यह तो मेरा सीमा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में, उसी स्थिति में बार बार चीन हमें आंख दिखाता है, हमारी सीमा को वह अपने अंदर अधिकृत कर लेता है और बार बार नए प्रदेशों पर वह अपना एक आधिपत्य जमाने का प्रयास करता है। उसे एक मुंहतोड़ जवाब हम भारतीयों के माध्यम से चाहिए और आज भारत जवाब देने में सक्षम है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है, युद्ध के परिणाम बुरे ही होते हैं, लेकिन जब सामने वाला इस प्रकार का कायर हो और सामने वाला नामर्द हो तो उस नामर्द को मर्द बनकर जरूर ही दिखाना पड़ता है। तो पुरुष का यह कार्य है कि जो नामर्द है, जो नामर्दानगी से किसी भी देश, किसी भी सीमा का वो सम्मान नहीं करता है, नारी का इज्जत नहीं करता है और वह दूसरे को दुश्मन के ही समान समझता है, ऐसे जो भाव वाले देश होते हैं उनके साथ हमें सठे साठ्यम समाचरित का भाव ही करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट। और टिट फॉर टैट नहीं, उससे भी बढ़कर जो कुछ हो दिस फॉर दैट करना होगा हमें। तो आइए हम लोग कुछ नया करें अपने देश के लिए, अपने देश के लिए आज हम लोग एक तरक्की की मिसाल पेश करें। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS को, जिसमें आपका स्वागत है। हम 1962 नहीं बनने देंगे भारत को, यह हम लोग संकल्प करें। हम चीन की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ने देंगे, यह हम संकल्प करें। धन्यवाद।